आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कल तक जो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों को लेकर के सवाल उठाते थे, आज उन्हें पत्रकार शीला भट्ट के द्वारा करारा जवाब मिल गया है। आपको बता दें कि शीला भट्ट वो पत्रकार हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी जब एमए कर रहे थे उस दौरान उनसे मिली थी। दरअसल एएनआई के पॉडकास्ट जो कि स्मृता प्रकाश करती हैं उसमें बकायदा शीला भट्ट जो है वो आई थी और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कॉलेज और ग्रेजुएशन के टाइम का जिक्र किया है और उन्होंने बताया है कि जब वो उनसे मिली थी तब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एमए की पढ़ाई कर रहे थे। इसी के साथ ही 1981 में भी प्रधानमंत्री मोदी जो है काफी ज्यादा अच्छा पढ़ाई करने वाले छात्र रहे हैं, काफी ज्यादा पढ़ाई में दिलचस्पी भी लेते थे। बता दें दरअसल हमेशा से ही देखने को मिला है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं, उन्हें अनपढ़ तक बताते रहे हैं, साथ ही हर मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार को घेरा और उन्होंने बार बार ये कहते हुए टारगेट किया कि जब देश को एक अनपढ़ व्यक्ति चलाएगा तो देश के हालात ऐसे ही होंगे। जब चाहे तब नोटबंदी कर दी जाती है, जब चाहे तब 2000 के नोट बंद कर दिए जाते हैं और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने तो इस देश की कायाकल्प हो सकती है। जिसके बाद देखने को मिला था कि कांग्रेस के भी कई नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्रियों को लेकर के सवाल उठाया था। यह मसला जो है सिर्फ और सिर्फ ट्वीट तक ही सीमित नहीं रहा था। ये जो मसला है वो दरअसल गुजरात हाईकोर्ट भी गया था और बकायदा गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी। इसी के साथ ही केजरीवाल की आप सरकार को फटकार लगाते हुए जुर्माना भी लगाया था और उन्हें 20 से 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। बता दें दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर आए दिन विपक्ष बवाल करता रहता है। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट ने नरेंद्र मोदी के पोस्ट ग्रेजुएशन के दिनों के बारे में बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सन 1981-82 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट ग्रेजुएट की थी और वो इसी दौरान उनसे मिली थी। शीला के मुताबिक नरेंद्र मोदी बहुत ही ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र थे। बता दें 12 जुलाई 2023 को दरअसल शीला भट्ट ने एएनआई से बात करते हुए यह खुलासा किया कि नरेंद्र मोदी के मेंटर का नाम प्रवीण सेठ था जो कि उनके भी मेंटोर थे। दोनों यानी कि शीला भट्ट और नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है वो प्रवीण सेठ के कारण ही हुई थी। आज वो एक ऐसी वकील को भी जानती हैं जो कि उस समय नरेंद्र मोदी की क्लासमेट हुआ करती थी, मगर इस बारे में वो बोलने को तैयार ही नहीं है। दरअसल शीला भट्ट कहती हैं कि मैंने पिछले दिनों जब अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने ये कहना शुरू किया कि मोदी पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन्होंने उस क्लासमेट को कॉल किया था और कहा था कि तुम इस पर कुछ बोलती क्यों नहीं हो, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक हवा बनाने की कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। हालांकि अब शीला भट्ट के बयान से यह साफ होता है कि किस तरीके का माहौल बनाकर पीएम मोदी को बदनाम करने का प्रयास हुआ। कभी मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे दिए गए तो कभी कहा गया कि भारत में नफरत फैलाने से रोकने के लिए जरूरी है कि भारत को एक पढ़ा लिखा इंसान मिले। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि पीएम मोदी अपनी डिग्री दिखाएं। साथ ही कांग्रेस ने तो पीएम मोदी की अंग्रेजी का मजाक तक उड़ाया था। इसके अलावा जो डिग्री सामने आई उसे भी फर्जी बोलकर उस पर सवाल खड़े कर दिए गए थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पर तो ऐसी डिग्री का रिकॉर्ड ही नहीं है। हालांकि अब यह साफ हो चुका है कि पीएम पर न केवल डिग्रियां जो उनके पढ़े लिखे होने का सबूत देती हैं, बल्कि वो लोग भी हैं जो उन्हें उस समय से जानते हैं जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने साल 2016 में पीएम मोदी की डिग्री पब्लिक की थी। इसमें बताया गया था कि पीएम ने अपनी ग्रेजुएशन 1978 से 1989 में की थी और पोस्ट ग्रेजुएशन गुजरात यूनिवर्सिटी से 1981-82 में की थी। वहीं आपको ये बता दें कि शीला भट्ट पत्रकारिता में 1989 से ही काम कर रही हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि एक ही मेंटोर होने के कारण उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई थी। अब तक शीला भट्ट इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के लिए काम कर चुकी हैं। फिलहाल वो गल्फ न्यूज और प्रिंट के लिए कॉलम लिखती हैं। इस इंटरव्यू की जानकारी
शीला ने अपने ट्वीट के जरिए भी दी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ANI के पॉडकास्ट में आप साफ तौर से सुन सकते हैं कि शीला भट्ट जो है वो स्मिता प्रकाश से बात करती हुई नजर आ रही हैं और इस दौरान न सिर्फ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के बातें की हैं, खुलासा किया है, बल्कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि वो आज के दौर से नहीं है, बल्कि वो कई सालों से लगातार ऐसे ही काम करते हुए नजर आए हैं। वो दिवाली के समय भी अपने घरों पर नहीं बैठते थे, बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए निकल जाया करते थे। और साथ ही उन्होंने ये भी बात बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के पास 2001 तक ऐसा कोई रजिस्ट्री घर नहीं रहा जिसको कह सके कि ये प्रधानमंत्री मोदी का ही घर है। तो इस तरीके से तमाम खुलासे शीला भट्ट के द्वारा किए गए। उनका कहना है कि जब से वो 1981 में मिली हैं उनके पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, तब से ही वो लगातार उनके कांटेक्ट में रही हैं और इस दौरान भी उनकी जो क्लासमेट रही है, जब ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ा था प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के, तब भी उन्हें कॉल किया था शीला भट्ट ने, लेकिन उनका कहना था कि वो इस मसले पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन अब ये सामने चीजें आ चुकी है कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार झूठ फैलाने का प्रयास कर रही थी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के, वो पूरी तरीके से झूठा है, पूरी तरीके से बेबुनियाद है। इतना ही नहीं, दरअसल अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को झूठ भी बताया। इसी के साथ ही उनके जो नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने बाकायदा जो डिग्री है उसको लेकर के सवाल उठाए, उसके फॉन्ट को लेकर के सवाल उठाए, उनके सब्जेक्ट को लेकर के सवाल उठाए। उनका कहना था कि ये जो डिग्री बनाई गई है वो पूरी तरीके से फेक डिग्री है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये डिग्री बनाई गई है, ये किसी यूनिवर्सिटी में उपलब्ध नहीं है। लेकिन बाद में खुद गुजरात यूनिवर्सिटी को सामने आना पड़ा। बाकायदा गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर तमाम आंकड़े मिल जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के जो पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान के हैं। इसी के साथ ही उनके ग्रेजुएशन से संबंधित चीजें भी मिलती हैं वेबसाइट पर और साथ ही उनको अपनी यूनिवर्सिटी का बेहतरीन एलुमनाई भी गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया है। वो प्राउड फील करते हैं कि उनके यहाँ पर पढ़ा हुआ छात्र देश का प्रधानमंत्री है। इस बात को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि अगर वाकई में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़े होते तो उन्हें तो बताने में फक्र महसूस होता, गर्व महसूस होता कि नरेंद्र मोदी वहां के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आज तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी गुजरात यूनिवर्सिटी ने नहीं लगा रखा है। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल ये बात बोलने से पहले गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करना भूल गए थे, क्योंकि अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करेंगे तो वहां पर आराम से प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री भी मिल जाती है और आराम से आप देख सकते हैं कि कैसे गुजरात यूनिवर्सिटी और प्रधानमंत्री मोदी को अपना एलुमनाई भी बताया है। तो इस तरीके से अब शीला भट्ट का भी ये वीडियो सामने आ जाता है, ये खुलासा सामने आ जाता है कि कैसे लगातार आम आदमी पार्टी, संजय सिंह और केजरीवाल जो हैं इस मसले को लेकर के झूठी खबर लोगों के सामने पेश करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।